यूक्रेन के युद्ध को लेकर रोज एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं और दिन ब दिन यह युद्ध घातक भी होता जा रहा है। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूसी मिसाइलों के हमलों में 3 महीने की एक बच्ची समेत 8 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में करीब 18 लोग घायल भी हुए। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को घिनौने दरिंदे तक कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आगे की जंग पश्चिमी समर्थन और हथियारों की आपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर हमें हथियार मिलेंगे तो हम रूसी सेना से अपनी जमीन वापस ले लेंगे। इस दौरान उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि पश्चिमी देशों ने हथियारों की सप्लाई में वृद्धि की है। वहीं रूसी सेना अपने बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने मिसाइल सिस्टम इस्कंदर को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। यूक्रेनी सेना के ताजा अपडेट के मुताबिक सीमा से 60 किलोमीटर दूरी पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। इस मिसाइल सिस्टम से कई तरह के हथियार दागे जा सकते हैं। यूक्रेनी रक्षा बलों की ओर से कहा गया है कि रूसी सैनिक दोनेत्स्क की दिशा में हमले कर रहे हैं। वो इस दिशा में मिसाइल, रॉकेट, मोर्टार से हमले कर रहे हैं। वहीं रूस की शीर्ष जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि वो एक रूसी मीडिया के रिपोर्ट में किए गए उन दावों की जांच करेगी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ब्रिटिश सेना SAS स्पेशल फोर्सेस के लड़ाकों को पश्चिमी यूक्रेन में तैनात किया है। स्पेशल एयर सर्विस के एक विशिष्ट मिलिट्री फोर्स है जिसे निगरानी और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। रूस की ओर से RIA नोवोस्कोज न्यूज एजेंसी ने शनिवार को एक रूसी रक्षा सूत्र के हवाले से कहा कि SAS के करीब 20 सदस्यों को लविव क्षेत्र में तैनात किया गया। एक बयान में जांच समिति ने कहा कि वो रिपोर्ट की जांच करेगी जिसमें कहा गया कि इन्हें युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद करने के लिए भेजा गया है। वहीं ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। ब्रिटेन ने कहा कि उसने इस साल की शुरुआत में स्थानीय सैनिकों को एंटी टैंक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए सैन्य प्रशिक्षकों को यूक्रेन भेजा था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले 17 फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि दूतावास की सुरक्षा में लगे सैनिकों को छोड़कर सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। अभी स्पष्ट है कि रूसी जांच एजेंसी समिति ने इन दावों की जांच करने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बनाई है, ये देखने लायक बात है। लेकिन नाटो बलों की यूक्रेन में संभावित उपस्थिति की जांच का तथ्य अहम है, क्योंकि रूस ने पश्चिम को यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के रास्ते में नहीं आने की चेतावनी दे चुका है। अब कुल मिलाकर रूस इस मामले की गहनता के साथ जांच तो करेगा ही, क्योंकि ब्रिटिश PM के कीव के दौरे के साथ ही रूस की आशंका ब्रिटेन को लेकर ऐसी किसी योजना पर बिल्कुल सही थी और शायद यही कारण है कि रूस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा दुनिया के प्रतिबंधों को देखते रूस ने भी अपनी योजना में काफ़ी बदलाव किया है और यही कारण है कि रूसी सैनिक लगातार टारगेट सेट करके हमला करने में बाज नहीं आ रहे हैं।